आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं धारणा सचदेव। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आप सभी से अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी अपनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार, पहले मुख्य समाचार। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की। प्रदेश में जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। 12वीं बोर्ड का परीक्षा परिणाम अगले माह के अंत तक। भारत ने टीकाकरण में अमेरिका को भी पीछे छोड़ा। प्रदेश में भी अब तक लगे 2 करोड़ से ज्यादा टीके। और कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में बनेगी नई फार्मा नीति। अब समाचार विस्तार से। कोविड महामारी से प्रभावित अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए केंद्र सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। वित्त मंत्री सीतारामन ने आज 8 राहत उपायों की घोषणा की, जिनमें से 4 पूरी तरह से नए हैं, जबकि 1 स्वास्थ्य अवसंरचना क्षेत्र से जुड़ा है। आज नई दिल्ली में मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कोविड प्रभावित क्षेत्रों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक की ऋण गारंटी योजना का ऐलान किया। उन्होंने बताया, इसमें से 50,000 करोड़ रुपए स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए होंगे। इसी तरह आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत मई 2020 में शुरू की गई 1.5 लाख करोड़ की इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के लिए अब 1.5 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कारोबार करने वालों के लिए ऋण गारंटी की सीमा 3 लाख करोड़ रुपए से बढ़ाकर 4.5 लाख करोड़ रुपए कर दी गई है। एक अन्य उपाय के तहत वित्त मंत्री ने 25 लाख छोटे कारोबारियों के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू करने की घोषणा भी की। प्रदेश में कक्षा 12वीं के अंकों का निर्धारण कक्षा 10वीं के विभिन्न विषयों में प्राप्त अंकों को बेस्ट ऑफ 5 के आधार पर किया जाएगा। परीक्षा परिणाम जुलाई के अंत तक आ जाने की संभावना है। परीक्षा परिणाम से संतुष्ट नहीं होने वाले विद्यार्थियों को परीक्षा देने का विकल्प भी मिलेगा। यह निर्णय आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ प्रदेश में शासकीय और निजी शिक्षण और प्रशिक्षण संस्थाओं में कोविड-19 के दौरान भविष्य की रणनीति के संबंध में गठित मंत्री समूह की अनुशंसाओं पर मंत्रालय में चर्चा के दौरान लिए गए। निर्णय के मुताबिक प्रदेश में 1 जुलाई से स्कूल नहीं खुलेंगे। स्कूल खोलने के महत्वपूर्ण निर्णय के संबंध में केंद्र सहित अन्य राज्यों और विशेषज्ञों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। हालांकि तकनीकी शैक्षणिक संस्थाओं में नवीन सत्र का शुभारंभ द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ वर्ष की इंजीनियरिंग कक्षाओं के लिए 2 अगस्त से होगा। समस्त शैक्षणिक गतिविधियों में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के सभी विद्यार्थियों का 100% टीकाकरण सुनिश्चित किया जाएगा। दवा निर्माता कंपनी डॉक्टर रेड्डीज ने आज से कोविड के उपचार की दवा 2-डीऑक्सी डी ग्लूकोज का उत्पादन शुरू कर दिया है। शुरू में यह दवा महानगरों और बड़े शहरों में उपलब्ध कराई जाएगी और बाद में यह अन्य स्थानों पर भी उपलब्ध होगी। यह दवा 2GTM के नाम से बेची जाएगी और प्रत्येक सैशे का अधिकतम मूल्य 990 रुपए होगा। सरकारी संस्थानों को यह दवा कम मूल्य पर उपलब्ध होगी। रविवार का दिन छतरपुर जिले के लिए कोविड टीकाकरण कराने में कई मायनों में खुशियां लेकर आया। इस दिन 4 ग्राम पंचायतों में टीकाकरण की नई इबारत लिखी गई। जिले की खैराकला, बिजावर, कटहरा, लुदगांव, लवकुशनगर और रानीपुरा 9 गांव ग्राम पंचायतों में 100% टीकाकरण हुआ। तो वहीं नगर परिषद गड़ी मलहरा को 100% कोविड टीकाकरण कराने वाली पंचायत बनाने के लिए 1000 लोगों को कोविड टीके लगाए गए। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है।
भारत ने कोविड टीके लगाने के मामले में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है और कुल टीकों के मामले में अमेरिका से आगे निकल गया है। भारत ने अब तक 32 करोड़ 36 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए हैं। भारत ने अमेरिका की तुलना में 33 लाख अधिक टीके लगाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड टीकाकरण अभियान में भारत की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त की है। इधर प्रदेश में भी अब तक 2 करोड़ 1 लाख 6,995 कोरोना वैक्सीन की डोजेस लग चुके हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में कैंसर, ब्लैक फंगस जैसी गंभीर बीमारियों की दवाओं के निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए नई फार्मा नीति बनाई जाएगी। गंभीर बीमारियों की सस्ती लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उच्च गुणवत्ता की दवाएं बनाना हमारी प्राथमिकता होगी। मुख्यमंत्री आज रेवा क्योर लाइफ साइंसेज कंपनी जबलपुर द्वारा ब्लैक फंगस के उपचार के लिए आवश्यक दवा M4 रेवा B इंजेक्शन के निर्माण का वर्चुअल शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कैंसर और लंग्स, किडनी, लीवर ट्रांसप्लांट जैसी गंभीर और आर्थिक रूप से कमर तोड़ देने वाली बीमारियों में गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों की सहायता के लिए भी राज्य सरकार नीति बनाने पर विचार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल मन की बात कार्यक्रम में सतना जिले के अतरबेदिया खुर्द के रामलोटन कुशवाहा की नर्सरी का उल्लेख किया था। आज सुबह सांसद गणेश सिंह ने वहां जाकर रामलोटन कुशवाहा और बाबूलाल दाहिया का सम्मान किया। बघेली भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार श्री दाहिया को पुराने अनाजों के बीजों के संरक्षण के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कल 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाएगा। यह दिवस जाने माने सांख्यिकी विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महाल नोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। इस बार कोविड महामारी को देखते हुए वर्चुअल माध्यम से नीति आयोग में यह मनाया जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस वेरिएंट चिंता का विषय है। आज नई दिल्ली में मंत्रियों के समूह की 29वीं बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि 12 राज्यों में इस पर विशेष नजर रखी जा रही है, जहां इसकी मौजूदगी के प्रमाण मिले हैं। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक इस वेरिएंट के प्रभाव का अध्ययन कर रहे हैं। टोक्यो ओलंपिक खेल शुरू होने में अब 26 दिन बाकी हैं। 20 साल बाद भारतीय घुड़सवार फवाद मिर्जा ने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है। फवाद इस समय जर्मनी में प्रशिक्षण ले रहे हैं। वह ओलंपिक्स में शामिल होने वाले भारत के तीसरे घुड़सवार होंगे। फवाद मिर्जा का जन्म बेंगलुरु में 6 मार्च 1992 को हुआ। वह बचपन से ही घुड़सवारी के शौकीन थे। 2018 जकार्ता एशियाई खेलों में फवाद ने व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीता। भारत ने एशियाई खेलों में घुड़सवारी की व्यक्तिगत स्पर्धा में पिछला पदक 1982 में दिल्ली में जीता था। यूरो कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज कोपेनहेगन में रात 9:30 बजे स्पेन और क्रोएशिया के बीच मैच होगा। आज के दूसरे मैच में बुखारेस्ट में स्विट्जरलैंड का मुकाबला विश्व चैंपियन फ्रांस से होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में पंजीकृत कुष्ठ पीड़ित भी अब राशन के हकदार होंगे। अशोकनगर जिला पूर्णता से कोरोना मुक्त हो गया है। अब जिले में कोई भी एक्टिव केस नहीं है। मुरैना में आगामी शनिश्चरी अमावस्या को मेला नहीं लगेगा और भंडारे भी नहीं होंगे। खंडवा शहर में टीकाकरण महाअभियान के तहत आज 3,000 से अधिक नागरिकों का वैक्सीनेशन किया गया। नीमच में भी महाअभियान के तहत जिले में निरंतर टीकाकरण कार्य जारी है। सतना जिले में ग्राम पंचायत असरार पूर्णतः टीकाकृत हो गई है। यहां सभी 1,366 लोगों को टीका लगाया जा चुका है। रायसेन स्थित सांची बौद्ध भारतीय ज्ञान अध्ययन विश्वविद्यालय और रिसर्च एंड रिसर्जेंस फाउंडेशन के बीच आज MOU हस्ताक्षरित किए गए। बैतूल कलेक्टर अमनवीर सिंह बैंस अब ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि विश्राम कर वहां की समस्याओं का समाधान खोजेंगे। देवास स्थित शंकरगढ़ पहाड़ी पर आज से 10 दिवसीय पौधारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ। पन्ना में अमानगंज थाने में पथराव करने वाले 17 उपद्रवियों पर नामजद मामला दर्ज किया गया है और मंदसौर में गांव कोलवा के पहाड़ी क्षेत्र में 2100 पौधे रोपे गए। इन पौधों को सहेजने और संरक्षण की जिम्मेदारी संस्थाओं ने ले ली है। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बुलेटिन के अंत में एक अपील, हमेशा ध्यान रखें, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।